हेलो एवरीवन, मैं अंजू जहांगीर प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीम 360 की तरफ से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक और एक्सपीरियंस वीडियो। आज हमारे यहाँ पे जयपुर राजस्थान में राजस्थान से ही एक स्वीट कपल यहाँ पे आए हुए हैं ट्रेनिंग के लिए, और मास्टर ट्रेनिंग का जो ट्रेनर का जो प्रोग्राम है उन्होंने 2 दिन का सेशन अटेंड कर लिया है। लेकिन आप लोगों के लिए हम ये एक्सपीरियंस शेयर ज़रूर करवाएंगे कि इनकी जर्नी कैसी रही। तो सबसे पहले हमारे साथ में मैम मौजूद है, तो उनका परिचय जानेंगे उन्हीं के मुंह से कि वो अभी प्रॉपर कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं और अभी किस फील्ड में वो वर्क कर रहे हैं। हेलो नमस्ते। मेरा नाम प्रियंका सेन है और मैं भिलवाड़ा से हूँ और भिलवाड़ा में हमारा ऑफिस है द हीलिंग स्टेशन। और अभी हम फ्रिक्वेंसी थेरेपिस्ट है। और ये चीज़ हमने गूगल पे सर्च करा था और काफ़ी टाइम से कुछ सर्च कर रहे थे कि कुछ नया करना चाहिए। तो हमने गूगल पे सर्च करा, वहाँ पे कुछ एक कॉन्टेक्ट नंबर मिला था। उसके बाद में मैंने विनीत सर से बात हुई थी मेरी। फिर विनीत सर ने जो चीज़ें बताई थी वो सारी हमने देखा कि वो चीज़ है या नहीं है, तो एक बार उसको देख लेना चाहिए। तो फिर हम यहाँ पे आए और यहाँ पे आके बहुत सारी जो थी हमारी क्वेरीज वो सारी सॉर्ट आउट हुई और ट्रेनिंग वगैरह दी गई है। बाकी अगर कुछ भी ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा है तो आप कभी भी कॉल कर सकते हो, ऐसा हमको बोला गया है। और अभी हमारा हो चुका है। थैंक यू सो मच मैम। आपने मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर तो दे दिए, बट फिर भी मैं कुछ चीज़ें और पूछना चाहूँगी कि मैम आपने 2 दिन का जो ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया उसमें काफ़ी सारे कोर्सेज के बारे में आपने जाना। रिज एनालिसिस होता है, मिड ब्रेन, ईएसपी, फोटोग्राफी, क्यूएसआर, डायनामिक ब्रेन इंजीनियरिंग, काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं। तो पहले तो ये बताइए ये कोर्सेज की ट्रेनिंग कैसी रही आपकी। देन इनमें से सबसे बेस्ट चीज़ आपको क्या लगी जो हर बच्चे को अपने पेरेंट्स को कहना चाहिए कि मुझे कराओ, हर पेरेंट को चाहिए कि हर बच्चे को करवाना चाहिए, तो वो अगर आप दर्शकों को कुछ सजेशन देना चाहें तो बताएं। सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन जो तो कि सबका होना ही चाहिए, क्योंकि बोला जाता है कि बच्चों में मतलब सभी में वो पावर्स होते हैं। अब इतना टाइम नहीं है कि बच्चों को हम अलग टाइप से, या पेरेंट्स के पास भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो उनको मेडिटेशन करवाए या ऐसा कुछ करवा सके। तो अगर ये चीज़ें मतलब जल्दी से स्टार्ट हो जाएगी बचपन से ही, तो उनका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, आगे भी उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और रीजनरल एनालिसिस तो करवाना ही चाहिए, ताकि इससे पता पड़ जाए कि बच्चे को किस फील्ड में जाना चाहिए, उसका नेचर कैसा है, प्लस उसकी जो एबिलिटी है और जो उसकी वीकनेस है, दोनों चीज़ें पता पड़ जाए। तो ये दो चीज़ें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हर मिडिल क्लास, लोअर क्लास सभी ही करवा सकते हैं, तो ये करवाना ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट मैम मेरा आपसे क्वेश्चन है प्रियंका मैम कि जैसे अभी आप कंपनी में आए हैं, कंपनी की काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है, पेमेंट रिसिप्ट हो गई, एग्रीमेंट्स हो गए, और भी काफ़ी टर्म्स कंडीशन होती है, वो कंपनी की पूरी आपने डिटेल्स फुलफिल कर दी है। और ये जब आपके माइंड में चीज़ चली थी कि हाँ मुझे जयपुर जाना चाहिए, और यहाँ आके जब आपने ये पूरा प्रोसेस फॉलो कर लिया, पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है, तो अभी आपको ये कॉन्फिडेंस फील हो रहा है कि हाँ मैंने कुछ नई चीज़ सीखी और मैं अपने एरिया में इस चीज़ को काफ़ी लोगों तक पहुंचाने वाली हूँ, और आपके भीलवाड़ा के लोगों को बेसिकली जो है बेनिफिट आप देने वाले हैं। तो उनके लिए अगर कुछ बताना चाहें कि हाँ आप रेडी हैं पूरी तरह से ट्रेंड होके वहाँ के लोगों के लिए, तो उनको भी रेडी होने का कोई मैसेज देना चाहती हैं आप। यहाँ आने के बाद में जो सारा देखा था, हमने सोचा था कि कुछ छोटा मोटा कुछ होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन आने के बाद में बहुत अच्छा लगा। और जैसा मतलब सोचा गया था कि यार कुछ नया करना चाहिए, तो नया मतलब बहुत कुछ मिला है। जैसे कि हमने डीएमआईटी पहले भी कहीं से करवाया था, तो उसमें भी कुछ चीज़ें थी, लेकिन यहाँ पे एकदम यूनिक चीज़ मिली है और बहुत इजी प्रोसेस। क्योंकि जो पहले वाली जो रिपोर्ट थी वो सभी समझ नहीं सकते उसको, मतलब पेरेंट्स को हर बार काउंसलिंग की शायद ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन अभी जो रिपोर्ट है शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर एक बच्चा भी उसको रीड करेगा तो वो समझ सकता है उस चीज़ को। बाकी जो कोर्सेज दिए गए हैं उनको हम भिलवाड़ा में बहुत अच्छे से करेंगे और उसके बाहर भी अच्छे से करेंगे। और जिसको भी अगर इसमें कुछ इंटरेस्टेड है तो वो कर सकते प्रियंका हैं। मैम लास्ट सवाल रहेगा बस मेरा आपसे कि आप यहाँ आए तो आपको यहाँ के टीम मेंबर का एक इन्वायरमेंट होता है ट्रेनिंग का, कि आपको मैं देख रही थी कि 2 दिन से पूरी डेडिकेशन के साथ बिना हिले सुबह 10 बजे से शाम को अभी 6 बज रहे हैं और कंटिन्यू आप ट्रेनिंग में फोकस्ड हो रहे हैं। और ये चीज़ काफ़ी काबिल तारीफ़ है कि एक जगह बैठना काफ़ी पेशेंस की चीज़ होती है, पर आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो यहाँ का जो स्टाफ है उनका बिहेवियर कैसा रहा, यहाँ के टीम मेंबर्स ने जो चीज़ कमिटमेंट किया है, जो कि बेसिकली हम पूरा फुलफिल करते ही हैं कि आपको प्रॉपर सपोर्ट दिया जाएगा, बट फिर भी आप टीम के लिए कुछ कहना चाहते हैं तो आप वो भी बताएं। हाँ, टीम ने बहुत अच्छा सपोर्ट करा है। एक्चुअल में यहाँ आने के बाद में हमने सोचा नहीं था कि हमको शायद एक दिन रुकना पड़ेगा।
विपुल सर ने हमको होटल भी प्रोवाइड कराया कि आप यहाँ रुक सकते हैं, वापस आना जाना सारी चीज़ें रखी और बाकी जैसे हमको जो भी चाहिए सब कुछ मिला है और हम यहाँ बिल्कुल बोर नहीं हुए, सबसे बड़ी बात है। थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रियंका मैम। और हमारे पूरा टीम 360 की परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो आपकी इस नई शुरुआत की। और हम यही चाहेंगे कि आप टीम 360 का नाम काफ़ी रोशन करें अपने एरिया में और इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और कंपनी का सपोर्ट लेते रहें। कंपनी हमेशा रेडी रहती है सपोर्ट करने के लिए, बस देर है कि आप हमें जो है परेशान करें इस चीज़ के लिए। मैं ये बोलूँगी कि आप बार बार याद करेंगे तो हम हाजिर रहेंगे। थैंक यू सो मच।